खुदा दे मुकद्दस कलाम चो सी अज दा हवाला वेखांगे। अयूब 11वां बाब और 13वीं आयत तलावत की जाएगी। अगर तू अपने दिल को ठीक करे और अपने हाथ उसकी तरफ हिलाए। आमीन। खुदा दे मुकद्दस कलाम दे पढ़े सुने जान ते खुदाबंदी कसरत ना बरकत होए। खुदा दे मुकद्दस कलाम च जदों असां वेख्या और जिहड़ी आयत साडी मरकजी है, साडा मजमून है, अगर तू अपने दिल को ठीक करे। दिल बजुर्ग यरमिया 9:17 च कहते हैं कि दिल ला इलाज ते हिलाबाज है, इनू कौन दरियाफ्त कर सकता है, यानी कि इनू कौन समझ सकता है, इनू कौन जान सकता। और पैदाइश 6 बाब च जो असी पढ़ने और 5 आयत लिखा कि इंसान दे दिल दे तसवरात और ख्याल सदा बुरे ने, लड़प्पन तो ही बुरे ने। और शुरू तो ही इंसान दा दिल, और फिर बुजुर्ग सुलेमान वाज की किताब च कहता है इंसान दा दिल बदी ते बाशिद्दत माइल है। और दिल दी तस्वीर जड़ी है कलाम मुकद्दस च बड़े जे जाफिया ना, बड़े जे सानू बहुत जे एंगलों ना नज़र आती है कि दिल दी तफसीर जड़ी है, दिल दी तस्वीर जड़ी है, ये बड़ी अजीब जी नज़र आ रही है। इंसान दा दिल एक ऐसा दिल बनया होया है जिहदे च हर किस्म दा बगाड़ है, हर किस्म दी खराबी है, हर किस्म दी हसद, हर किस्म दी नफरत, हर किस्म दा गुनाह, हर किस्म दी ख्वाहिश पाई जाती है। और शुरू तो ही इंसान दे दिल च लालच। और बुजुर्ग पालूस रसूल रोमियो दी कलीसिया नूं खत लिखते हुए कहता है कि हर किस्म दा हुक्म दे जरिए गुनाह ने मेरे अंदर हर किस्म दा लालच पैदा कर दिता। और दिल दे बारे च बहुत जे सानू ऐसे रैफरेंस मिलते ने जिहड़े दिल दे ताल्लुक नाल ने, मगर इंसान अगर सारे रैफरेंस इकट्ठे करे, पढ़े और इतने गौर खोज करे और अच्छे उस्तादों को सीखे और इंसान दा दिल सुधरेगा। लिहा कि फिर खुदा दा बंदा बुजुर्ग सुलेमान कहता है कि चेहरे की उदासी से दिल सुधर जाता है। अयूब कहता है अगर तू अपने दिल नूं ठीक करे। और जो असी दिल की गल करने तो किसी का दिल जड़ा किसी नूं नहीं पता कि दिल दे विच की है, दिल दे हदेशे की ने, दिल दे ख्याल की ने, दिल दे तफसरात की ने, दिल दियां ख्वाहिशां की ने, दिल दियां आरजुआं की ने, दिल दियां गल्लां की ने। क्योंकि इंसान दूसरा इंसान और ये दिल दियां गल्लां नहीं जान सकता, मगर खुदा ने इंसान दे दिल नूं तखलीक कीता, बनाया, और खुदा इंसान दे दिल नूं जानदा और खुदा इंसान दे दिलां दियां गल्लां नूं परखदा, समझदा और ख्यालात नूं तसवरात नूं समझदा। इसे लिए पैदाइश 6 बाब दी 5 आयत च वाज़े तौर ते लिखा है कि इंसान दे ख्याल, इंसान दे दिल दे ख्याल सदा तो की ने, बुरे ने। इसे लिए जो दिल दे ख्याल बुरे हो गए तो दिल दे ख्यालों दे नाल दुनिया बुरी हो गई। जो दुनिया बुरी हो गई तो गुनाह अरूज ते आ गया। जो गुनाह अरूज ते आ गया तो जुलम जमीन जिहड़ी है जुलम ना भर कती। ऐसे कामां दे नाल जिहड़े काम खुदा दी नज़र च बहुत ही मकरू सन, नहायत बुरे सन, और खुदा ने अपने कहर दे नाल 40 दिन 40 रातां बारिश पा के पहली दुनिया नूं तबाह कर छड़िया। इंसान दे दिल दे नाल इंसान दी जिंदगी दा बड़ा गहरा ताल्लुक है। इंसान दे दिल दे नाल खुदा दा बड़ा गहरा ताल्लुक है। इंसान दे दिल दे नाल खुदा दे नेक मुकासद दा बड़ा गहरा ताल्लुक है। खुदा इंसान दे दिल दे नाल इंसानी रिश्तियां दा बड़ा गहरा ताल्लुक है। इंसान दे दिल दे नाल बहुत जियां चीज़ां दा बड़ा एक गहरा ताल्लुक है। और याद रखिए कोई जगह खुदा दी नहीं। खुदा किसी जगह ते रहना पसंद नहीं करता, और खुदा ना ही
पहाड़ां ते रहना पसंद किया, ना जंगलों च रहना पसंद किया, ना आसमान ते रहना पसंद किया, ना अहद दे संदूक च रहना पसंद किया। अगर उन्हें पसंद किया तो फिर यूएल की किताब च लिखा है कि मैं उन्हें नवा दिल दांगा। नवा दिल तो मुराद वो नवा दिल जो मैं दांगा तो नवे दिल दे विच मैं खुद होवांगा, मैं उन्होंने अंदर सुकूनत करांगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा साढ़े दिल के दरवाजे खटखटाता है। देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके साथ अंदर जाकर खाना खाऊंगा। खुदा दिल की गल करता है। साढ़े दिल के नाल खुदा का बड़ा गहरा ताल्लुक है। खुदा दी कलाम का साढ़े दिल के नाल बड़ा गहरा ताल्लुक है। और इसीलिए जो असी खुदा दे मुकद्दस कलाम चो पढ़ने दिल के बड़े जो हवाले ने। और इंसान का अगर दिल ठीक नहीं तो इंसान ठीक नहीं, अगर इंसान ठीक नहीं तो फिर दुनिया ठीक नहीं, अगर दुनिया ठीक नहीं तो फिर खुदा के इरादे भी ठीक नहीं। खुदा के इरादे की ने? फिर बर्बादी दे ने। खुदा के इरादे की ने? फिर खुदा तबाही करता है। खुदा के इरादे फिर बिल्कुल बदल जाते हैं। और नैनवा के लोगों ने खुदा के इरादे को बदल दिता और उन्होंने आख्या कि असी जो अपने दिल में बेहतर करांगे, अपने गुनाहों का इकरार करांगे, अपने गुनाहों को छड्डांगे, अपनी बुरियां रफशां छड्ड दांगे और असी हर चीज़ से इम्तियाज़ करांगे। और फिर खुदा ने अपना इरादा बदलिया। जो उन्होंने अपना दिल बदलिया तो खुदा ने अपना इरादा बदलिया। असी अपना दिल नहीं बदलते, दिल के ख्यालात नहीं बदलते, तबसरात नहीं बदलते, वो रावां नहीं बदलते जड़ियाँ साड़ा दिल ठहरांदा है। इसीलिए लिखा अगर तू अपने दिल को ठीक करे तो दिल के ठीक करन दे नाल असी कीदी को बरकत पा सकने। और इमसाल का लिखन वाला बुजुर्ग सुलेमान कहता है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सर चश्मा वही है। दिल की कर हिफाजत कर। दिल की हिफाजत असा किंज करनी है। आई असी जरा इमसाल की किताब 4 बाब कोई भी कटे और 20 आयत तो कोई पढ़े। ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे है मेरे बेटे की कर, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरी बातों पर तवज्जो कर, ऐ मेरे बेटे। और लिखे है खरूज की किताब 15 बाब की जो 26 आयत में तो उत्थे लिखा है अगर तू दिल लगा कर खुदावन अपने खुदा की बात सुने, की करे? है मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर। तवज्जो का मतलब है ध्यान करना। ध्यान तो मुराद की है मसलसल किसी चीज़ को जांचना, परखना, और इन्वेस्टिगेशन करनी, और जांच पड़ताल करनी, और तजर्बा करना, देखना है मेरी बात। है मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर। ध्यान करना है, सोच करनी है, विचार करना है। और यशुआ जो असी पहला बाप पूरी 8 आयत पढ़ने तो लिखा है यशुआ शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन रात तुझे इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है तू एहतियात करके अमल कर सके, तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। की कर इनू अपने सामने रख, ये ध्यान कर। और खुदा दे बंदे बुजुर्ग दाऊद ने आख्या मैंने तेरे कलाम को मैंने हमेशा खुदावन को अपने सामने रखा है। ज़बूर 16:8 मैं की रखिया खुदा नू अपने सामने रख लिया। खुदा तो मुराद की है खुदा दा कलाम। खुदा सामने नहीं आ सकता, खुदा रूह है, खुदा अगे। खुदा नू रखन तो मुराद है खुदा दा बंदा दाऊद कहता है कि मैं तेरी शरीयत नू, तेरे अहकामात नू, तेरे कलाम नू, तेरे हुक्मां नू सामने रख लिया। मैंने हमेशा खुदावन को अपने सामने रखा है। और इसीलिए की कर ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर
तवज्जो कर। और लिखिया है जो असी इब्रानियों 2 बाब की 2 आयत पढ़ने तो उत्ते की लिखिया, पढ़ो। पहली आयत पढ़ लो, पहली तो 2। इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना की चाहिए। करना, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ असां सुनिया ने और ते की करिए, दिल लगा के गौर करना। गौर करना बहुत ज़रूरी है। और खुदा दा बंदा दाऊद ज़बूर 107 जो असी पढ़ने तो उहदी मेरे ख्याल 34 आयत है, लिखा है कि मेरा ध्यान उसे पसंद आए। इसलिए की कर, मेरी बातों पर तवज्जो कर। जो असी गल्लां ते तवज्जो करने तो फिर यह गल्लां जिहड़ियां ने साडी जिंदगी च दखल देंदियां ने, ये जिंदगी च साडे उतर जांदियां ने, ये साडे ज़हन नशीन हो जांदियां ने, ये साडे दिल दी तख्ती ते लिखियां जांदियां ने। ये कलाम दियां गल्लां ने, ये इल्हाम दियां गल्लां ने, ये खुदा दे पाक रूह दियां गल्लां ने, ये खुदा दे दिल दियां गल्लां ने, ये खुदा दे मुकद्दस कलाम दियां गल्लां ने और साडे लई ने और साडे लई मुफीद ने। साडे लई ये बहुत ही ज़रूरी ने कि असी खुदा दे मूँह दियां गल्लां नूं की करिए, उन्हां ते गौर करिए। तो जे मेरे कलाम पर कान लगा, पहला की कर, तवज्जो कर। और इमसाल 16:20 लिखा है, जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। और अगर सदूम ते मोरा दे लोग या पदैश दी बजुर्ग नूह दे ज़माने दे लोग जेड़े ने अगर तवज्जो कर दे मूँह दे गल्लां ते की उन्हां बच जाना सी। सदूम दे मोरा दे लोग अगर खुदा दे कलाम ते गौर करते, तवज्जो करते तो भलाई वेंदे ते ओह बच जाते। अगर अज दी दुनिया नहीं बच रही तो साफ निशान है कि लोग कलाम ते तवज्जो नहीं कर रहे, लोग मुख्तलिफ चीज़ों ते तवज्जो कर रहे हैं। दूसरी गल, मेरे कलाम पर कान लगा। की कर, मेरे कलाम पर कान लगा। और जिसै 5 बाब दी असी 50 बाब दी 5 आयत पढ़ने तो उत्थे लिखा है कि खुदा ने मेरे कान खोले ने कि मैं शिगिर्द दा अंगर सुना। किरे अंगर खोले ने कान? खुदा ने मेरे कान खोले ने। शिगिर्द दे कान खुले होंदे ने उस्ताद दी गल वास्ते, नौकर दे कान खुले होंदे ने अफसर दी गल वास्ते, आका दे अपने गुलाम दे कान खुले होंदे ने अपने आका दी गल वास्ते, और खुदा दे लोकां दे कान खुले होंदे ने खुदा दी गल वास्ते। वज़दोत कहंदा मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा ओ कलाम। और मुकाशवा दी किताब च जो असी पढ़ने जगह जगह ते लिखा, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आगे, इसको अपनी आँख से ओझल ना होने दे। की कर, इनू अपनी अख तो ओझल ना होने दे। ओझल तो मुराद है इनू हटा ना। जे मैं पहला भी दसिया यशवा पहले बाब की जो 8 है तो कि इनू अपने मूँह तो हटा ना। फिर असी ज़बूर 119 की 148 आयत वेखने तो उत्थे लिखा है कि मैं तेरे रात दो हर पैर तो पहला मेरी अखां खुल गई ताकि मैं तेरे कलाम ते ध्यान करा। की करा? ध्यान करा। इत्थे लिखा है कि इनू अपनी अख तो ओझल ना होने दे, इनू अपनिया नज़रां तो ओझल ना होने दे, क्योंकि लिखा है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। कला दा कलाम रोशनी है। अगर कलाम हट जाता है तो असी तारीकी च चलने। कलाम सानू रोशनी विखांदा है, रोशनी के वसीले असी राह तैयार करने, किहड़ी राह चलना है, और राह सानू साफ साफ नज़र आता है।
अगर असी खुदा दे कलाम नूं अपनी अखां तो हटा दिंदे आ ते साडीआं अखां दे सामने तारीकी है, साडी अखां दे सामने गुनाह है, साडी अखां दे सामने फिर बहुत कुछ आ जाता है और ऐसे पत्थर आ जाते हैं, ऐसी रामां आ जाते हैं, ऐसे मोड़ आ जाते हैं, असी मुँह दे बल डिगने, ठोकर खा के डिगने। और लिखा तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वाले मतमून क्या, और उनके लिए ठोकर खाने का कोई मौका नहीं। इसलिए इनू अपनी अख तो ओझल ना होंदे, तेरी राह वास्ते की है, तेरी अख वास्ते की है, ये रोशनी है, इनू ओझल ना होंदे, नहीं तो तारीकी फिर बहुत वड्डी है और तू ठोकर खाएंगा और तू डिगेगा। इसको अपने दिल में रख। और ज़बूर 111 अच्छे से पढ़ने बुजुर्ग दोस्त ने खुलासा मकाया, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में, और बहुत जे लोगों ने घर च छड़पतियां ते फ्रिजां ते अलमारियां ते बहुत जी उची उची जगह ते कलाम रखते हैं, मगर दिल च नहीं रखते। दिल च एक दूसरे वास्ते वैर रखते, हसद रखते, नफरत रखते, दुनिया के शौक रखते हैं, मगर कलाम नहीं रखते। और जो कलाम दिल च नहीं है फिर दिल दे विच बड़ा कुछ है। और दिल की तस्वीर खुदा यसु मसीह ने बड़ी वजाहत के नाल पेश की है। मत्ती 15 बाब की जो असीं 16 आयत तो पढ़ने शुरू करने, मुकद्दस मत्ती 15 बाब पूरी 16वीं आयत तो 18वीं आयत तक पढ़ांगे, कोई भी पढ़े। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? क्या नहीं समझते जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में बढ़ता और मजला में फेंका जाता है। मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजियाँ, ज़नाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं। इसलिए बुजुर्ग अयूब कहता है कि तू अपने दिल को, अगर तू अपने दिल को ठीक करे, ऐ सारिया चीज़ों बाहर कढ़े, नाराज़गी बाहर कढ़, लालच बाहर कढ़, हसद बाहर कढ़, नफरत बाहर कढ़, दुनिया बाहर कढ़, ख्वाहिशां बाहर कढ़, चोरियां बाहर कढ़, झूठियां गवाहियां बाहर कढ़, अंदर दियां चीज़ों बाहर कढ़। मैं अंदर आना चाहना, मेरा कलाम अपने दिल च रख। और जो दिल च चीज़ां ने फिर कलाम तो असीं दूर होने। याद रखिए, गुनाह सानू कलाम तो दूर रखता है और कलाम सानू गुनाह तो दूर रखता। इसीलिए बुजुर्ग दोस्त कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। गुनाह कलाम तो दूर रहता है और कलाम गुनाह तो दूर रहता है, क्योंकि एक दूसरे ना की रखते हैं, लड़ाई रखते हैं, एक दूसरे ना दुश्मनी रखते हैं, ये समझौता नहीं कर सकते। असी या तो खुदा की खिदमत कर लीए तो या फिर असी शैतान की खिदमत कर ली, दुनिया की खिदमत कर ली। या असी दुनिया ने चलीए या असी खुदा ना चलीए, या असी पाक जिंदगी बसर करिए या असी नापाक जिंदगी बसर करिए। मकाशवत की किताब च लिखा है, जो बुराई करता है बुराई करता जाए, जो निचत है निचत होता जाए, जो पाक है वो पाक ही होता जाए। इसलिए जिन्हों ने कलाम अपने दिल च रख लिया वो पाक ने। और लिखा है मत्ती दी इंजील 5 बाब पढ़ने जो तो लिखा, पाक दिल खुदावन को देखेंगे। इसलिए बुजुर्ग अयूब कहता है, इस तो पहला कि तू दिल ठीक ना करे जहन्नम वेखे, इस तो पहला तू दिल ठीक ना करे आफता वेखे, इस तो पहला कि तू दिल ठीक ना करे लानता वेखे, इस तो पहला कि तू दिल ठीक ना करे खुदा दे कहर वेखे, खुदा दा गुस्सा वेखे, खुदा दी नाराज़गी वेखे और खुदा दे वड्डे वड्डे जेड़े अजाब आने ने दुनिया ते वो तू वेखे, फिर जहन्नम दी अग वेखे, फिर ऐसी अबदी मौत वेखे तू। इस तो पहला कि दिल ठीक कर। अगर तू अपने दिल को ठीक करे तो फिर जिंदगी तेरे वास्ते में, इख्तियार तेरे वास्ते में, आसमान की बादशाही तेरे वास्ते में, आसमान दियाँ सारिया नेमत बरकत तेरे वास्ते में, सब कुछ तेरे वास्ते। सिर्फ मैं चाहना कि तू दिल ठीक कर। खुदा की ख्वाहिश है कि असी दिल ठीक करिए तो खुदा अपने आसमान तो अपने इरादा ठीक करे।